नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे किसी भी नए आदमी का वोटर कार्ड बना सकते हैं, यानी वोटर ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वोटर आई कार्ड बना सकते हैं आप अपने घर बैठे। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस समय मतदान होने वाला है, यानी वोट पड़ने वाला है। तो बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, उसके जरिए आप किसी भी आदमी का वोटर कार्ड बना सकते हैं अपने घर बैठे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर खोल लीजिएगा, उस पर सर्च करना होगा आपको वोटर हेल्पलाइन। देखिए यहाँ पर हम सर्च किए हैं वोटर हेल्पलाइन, इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोटर हेल्पलाइन, उसका लोगो ये है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लिए हैं, इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो आपको इंस्टॉल करना होगा सबसे पहले। तो चलिए इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। उसके बाद ओपन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक कर। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने लिखा हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे। तो इस पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है फॉर्म 6 नंबर, देखिए यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब है आप पहले से इसको साइन इन किए होंगे, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना होगा, या आप पहले से साइन इन नहीं किए हैं यानी, तो यहाँ पर न्यू यूज़र पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए न्यू यूज़र पर क्लिक करते हैं हम लोग। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब जो मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सेंड OTP पे सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके जो मोबाइल नंबर ये डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। तो उसको वहाँ पर फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। उसके बाद आपका कुछ पासवर्ड मांगे तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद फिर से आप सबमिट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको फिर से मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो पासवर्ड आप बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, तो उस पासवर्ड को भी यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेंड OTP पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए मांग रहा है OTP। तो आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर को 1 टाइम पासवर्ड गया होगा, उसको फिर से यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक करना होगा सिंपली। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए लिख रहा है हम लोग के सामने वोटर रजिस्ट्रेशन। तो वोटर रजिस्ट्रेशन पर सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। फिर से यहाँ पे हम लोग को फॉर्म 6 पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, हेलो राकेश कुमार आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए माय नेम इज वोटर मित्रा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखिए हम लोग के सामने लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट। तो इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आर यू ए अप्लाइंग फॉर न्यू वोटर ID फर्स्ट टाइम, या आप फर्स्ट टाइम वोटर ID अप्लाई कर रहे हैं, नया है तो हाँ। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना होगा सिंपली इस पर। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। यहाँ पे आपको देखिए लिख रहा है स्टेट। तो यहाँ पे अपना स्टेट नेम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप किस राज्य से हैं, तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो आप जो राज्य से हैं उस राज्य को आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने बिहार से हैं तो बिहार पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है असेंबली। देखिए यहाँ पे तो असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। आप किस विधानसभा में है तो उसको आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी जिला है आपका वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे असेंबली। तो असेंबली पे सिंपली क्लिक करना होगा। आपका जो भी विधानसभा है, जहाँ भी विधानसभा आता है उस विधानसभा को आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अपना जन्मदिन बताना होगा, आपका जन्म तिथि बताना होगा।
तो यहाँ पे इस कैलेंडर पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट करना होगा कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं कि क्या देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखें यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया है, आधार कार्ड का भी आ गया है, पैन कार्ड का भी है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी है। तो आप जो यूज करना चाहते हैं, इंडियन पासपोर्ट का भी आ गया है, तो जो यूज करना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिख रहा है अटैच सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो मान लीजिए आप आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स, तो कहने का मतलब अपलोड पिक्चर, तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पे मांग रहा है सेलेक्ट जेंडर, तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको बताना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना क्लिक करते हैं। उसके बाद इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर हम लोगों के सामने लिख रहा है नेम, तो यहाँ पर उनका नाम डालना होगा, जिनका भी नाम डालना है। उसके बाद इसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम इन रीजनल, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद आता है सरनेम, देखिए यहाँ पर सरनेम ऑफ अप्लीकेंट इन एनी, तो आपके पास जो भी सरनेम होगा उसको यहाँ पर अपना फिलअप कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने मांग रहा है आधार डिटेल्स, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे केस में आधार कार्ड है तो यहाँ पर हम सिंपली आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पे हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। और देखिए यहाँ पे फिर से मांग रहा है मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, तो आपका रिलेटिव का भी मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं या ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपके पास होगा तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, या नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। इसके ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पे पूछ रहा है डिसेबिलिटी इफ एनी टिक अप्रोवाइड बॉक्स, कहने का मतलब आप कोई विकलांगित नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली, आप विकलांग होंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना होगा। तो चलिए हमारे केस में ऐसा कोई कुछ नहीं है तो ऐसा ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है रिलेटिव, देखिए यहाँ पे रिलेटिव टाइप, तो यहाँ पर अपना रिलेशन चूज करना होगा। जो भी अपना रिलेशन चूज करना चाहते हैं वहाँ पर अपना क्लिक करके चूज कर सकते हो। उसके बाद इससे ऊपर तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और देखिए जो रिलेटिव चूज किया है रिलेशन उसका यहाँ पर नाम डालना होगा सिंपली। तो मान लीजिए यहाँ पे फादर का सेलेक्ट किया है तो फादर नेम यहाँ पर डालना होगा, या हस्बैंड सेलेक्ट किया है या मदर, तो जो भी सेलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पर आपको सिंपली डालना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिर देखिए लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव, तो मान लीजिए सरनेम जो होता है ना लास्ट नेम, तो वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, शाह प्रसाद जो भी है तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिर यहाँ पर लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, तो कहने का मतलब इसको भी ऐसा ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली हम लोग को नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रेजेंट ऑर्डिनरी फुल एड्रेस यहाँ पे आपको मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हाउस नंबर जो भी है बिल्डिंग नंबर उसको यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर इन रीजनल, तो रीजनल का मतलब होता है कि आप जो भी यहाँ पे अंग्रेजी में डाले हुए हैं उसका वो हिंदी बना के यहाँ पे आपको फिलअप कर देगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एरिया लोकेशन है, यहाँ पे आपको रोड नंबर नाम भी डालना होगा। उसके बाद फिर से इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे फिर से देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए इन रीजनल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे टाउन या विलेज, तो जो टाउन नेम या विलेज नेम जो भी आपका गांव का नाम शहर का नाम उसको यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे, तो यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे अपना बताना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से इसको इन रीजनल को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए लिख रहा है पिन कोड, तो पिन कोड यहाँ पे अपना एरिया का दर्ज करना होगा, जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पे आपको ना दर्ज करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तहसील,
तालुका और मंडल को यहाँ पे भी अपना बताना होगा, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर तरफ पे स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ। तो आपका जो भी प्रूफ है उस एड्रेस प्रूफ को यहाँ पर अपना क्लिक करना होता है। सिंपली इस पर चलिए क्लिक करते हैं तो यहाँ से सबसे बढ़िया रहेगा। देखें यहाँ पे लिख रहा है आधार कार्ड भी दिया हुआ है, आधार कार्ड में एड्रेस रहता है, इंडियन पासपोर्ट भी रहता है। तो सबसे बढ़िया रहेगा आपको आधार कार्ड ही अपना सिंपली क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आधार कार्ड हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड करना होगा, इस पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूड इन द इलेक्ट्रॉल एट करंट एड्रेस विथ ओनर करंटली रिसाइड। कहने का मतलब है कि आपके परिवार में किसी का भी तो वोटर आईडी कार्ड में नाम होगा तो उनका यहाँ पे अपना क्लिक करना। मान लीजिए पिताजी का आपका नाम हो या माताजी का, तो उनको आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, या हस्बैंड का, जिसका भी हो। तो मान लीजिए हमारे केस में हस्बैंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इससे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों के सामने नेम ऑफ फैमिली मेम्बर। तो कहने का मतलब जिनका मान लीजिए आप फादर का नेम दिए थे यहाँ पे रिलेशन में, या हस्बैंड या जो भी दिया है, तो उनका नाम यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। उनका ईपिक नंबर यानी जो वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर होता है, वोटर कार्ड आईडी नंबर, तो उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा जो वोटर कार्ड में होता है, ठीक है। तो उस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद इसे नेक्स्ट पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने फिर से आ गया। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पे स्टेट यानी बिहार यहाँ पे सिलेक्ट है पहले से। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट फिर से सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करते हैं। आप लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए फिर से लिख रहा है विलेज या टाउन। तो विलेज या टाउन का यहाँ पे नाम आपको सिंपली क्लिक करना होगा यानी गाँव या शहर का। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है आई एम ऑर्डिनरी ए रजिस्ट्रेशन एट द मिनट एड्रेस सिंस। आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसको यहाँ पे आप मान लीजिए जिस जगह का यहाँ पे नाम डाल रहे हैं वहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं उसको यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए जन्म से ही है तो यहाँ पर अपना जन्म तिथि यहाँ पर अपना सिंपली डाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे अपना कहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हैं एप्लीकेंट, तो यहाँ पे अपना शहर का नाम या गांव का नाम यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डाउन पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्म आ गया है। हम यहाँ पे हम लोगों देखिए जो भी आप यहाँ पे अपना डाले होंगे वो आपका फॉर्म यहाँ पे अपना आ गया होगा। उसके बाद इसे ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखते जाएंगे जो भी आपका जो गलती होगा यहाँ पे अपना क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। या आप मान लीजिए क्लियर है आपको कोई भी गलती नहीं हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, थैंक यू। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया हमारा रिसीविंग भी आ गया यहाँ पे, देखिए। तो इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग को ओके पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे योर रेफरेंस आईडी यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे सिंपली हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो ऐसा ही आप दोस्तों किसी का भी वोटर आईडी का ऑनलाइन कर सकते हैं और बनवा भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री